हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे, और साथ ही 2020 में जो भी पुरस्कार आवंटन हुए हैं उनके नामों को भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें, और साथ ही साथ हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार एक परिचय, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है ये और कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिनका नाम है अल्फ्रेड हॉर्ड नोबेल, शॉर्ट में अल्फ्रेड नोबेल इनको कहा जाता है, 1901 ईस्वी में की गई। ठीक है, 1901 में पहली बार ये पुरस्कार आवंटित किए गए थे। इसके लिए इसकी स्थापना 1901 से ही मानी जाती है। बाकी 1895 में जब अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई तो उनकी उस समय वो आखिरी विल थी। ठीक है, जो उस आखिरी विल जो उन्होंने साइन करी 1895 में, तो उसको 1896 में वहाँ के लोगों ने उस बिल को खोला और इस बिल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी वसीयत में क्या कहा था, योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार देने का आदेश दिया। यह पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। तो उन्होंने अपनी वसीयत में जो भी उनका पैसा था उसका मैक्सिमम राशि लगभग 95% उन्होंने पुरस्कार रूप में देने की घोषणा की, और उन्होंने फील्ड भी बताया कि इस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने इस पे काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करी, और 1901 में पहली बार ये पुरस्कार वितरण किए गए। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल जाने जाते हैं 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इसके लिए ये मशहूर हैं, इसके लिए काम के लिए इनको जाना जाता है। तो शुरुआत में शांति में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते थे। ठीक है, मतलब पहले 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते थे। ठीक है, शुरुआत में 1901 में जब दिए गए थे तो ये 5 क्षेत्र में ही ये पुरस्कार दिए गए थे। तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 1967 में इसमें स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में को भी शामिल कर लिया। ठीक है, तो 1967 में स्वीडिश बैंक ने अपनी 300वीं जो स्थापना दिवस मनाया, उसी के दौरान इन्होंने घोषणा की कि एक हमारे तरफ से अवार्ड दिया जाएगा जो नोबेल प्राइज़ का ही एक पार्ट होगा, लेकिन ये मूल रूप से इसको नोबेल प्राइज़ नहीं कहा जाता है, लेकिन इसको ऐड किया गया है। मूल रूप से अगर नोबेल प्राइज़ है तो वही 5 है, अर्थशास्त्र को छोड़ के, जो बाकी शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, और 1969 में इसको पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र को नोबेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र नोबेल सबसे बाद में ऐड किया गया, बाकी 5 एक साथ थे, इसको बाद में 67 में ऐड किया गया और 1969 में पहली बार इसको दिया गया, और इसको नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नोबेल स्मृति पुरस्कार से किस क्षेत्र के पुरस्कार को जाना जाता है, तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो पुरस्कार है उसको इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाद में ऐड किया गया। मूल रूप से ये नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक फील्ड में एक वर्ष में केवल मैक्सिमम 3 लोगों को ही संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है, इसके ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब 3 लोग से ज़्यादा एक फील्ड में ये पुरस्कार नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम 3 वैज्ञानिक एक साथ ये पुरस्कार पा सकते हैं, और इसका जो प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके कार्य की योगदान के हिसाब से नोबेल फाउंडेशन है वो कर सकती है। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया गया 1974 में कि जो पहले के लोग हैं जो बेहतर काम कर चुके हैं
और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है, बल्कि जो जीवित व्यक्ति है उसको ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में की जाती है, जबकि पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर में पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे ये पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं। शांति पुरस्कार नॉर्वे, एक डिफरेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शांति का पुरस्कार नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से दिया जाता है और अन्य जो सभी पुरस्कार हैं उसको स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे के गवर्नमेंट 5 लोगों की कमेटी बनाती है और उसके थ्रू शांति के लिए उपयुक्त व्यक्ति की खोज की जाती है और उसके तहत पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बिल्कुल अलग है, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी सारे पुरस्कार जो भी हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ भी लिया जाता है। अगला है और देख लेते हैं ये पुरस्कार किस किस अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो भौतिकी और रसायन और साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ अर्थशास्त्र को भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो 3 पुरस्कार हैं जो एक ही संस्था के द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें चिकित्सा नहीं है, मेडिसिन फील्ड नहीं है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। इसमें भौतिकी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। 3 फील्ड में ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। जो चिकित्सा का, जो मेडिसिन का जो पुरस्कार दिया जाता है वो कोरेंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला साहित्य का जो पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और शांति का पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा गठित 5 लोगों की समिति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे के गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे 5 लोगों की कमेटी गठित की जाती है, उनके द्वारा चुना जाता है। और साहित्य का स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। तो इन सब का अलग अलग आप एक बार नाम ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि अलग अलग कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार किसके एकेडमी द्वारा या किसके द्वारा दिया जाता है। तो उसमें रॉयल स्वीडिश एकेडमी भी होगा, स्वीडिश एकेडमी भी होगा, नॉर्वे भी हो सकता है। तो आप इस पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। भारत और नोबेल पुरस्कार, ठीक है, भारत और नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भारतीय है जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो अभी तक जो भारत और भारतीय मूल से संबंधित लोग हैं 11 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, टोटल 11 लोगों को ये पुरस्कार अभी तक दिया गया है, भारतीय हैं या भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन साइंटिस्ट हैं, हरगोविंद खुराना ये भी साइंटिस्ट हैं। मदर टेरेसा को सामाजिक कार्य करने के क्षेत्र में दिया गया था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को पुरस्कार दिया गया। अमृत सेन को आर्थिक के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। वीएस नायपाल को राइटर के रूप में इनको दिया गया था। तो वीएस नायपाल यहाँ पे इनको ध्यान देने की बात है। और आर.के. पचौरी, 2 लोगों को। वीएस नायपाल एक्चुअली ये भारतीय मूल के नहीं हैं, लेकिन इनके जो पूर्वज हैं वो भारतीय मूल के हैं। वीएस नायपाल का जन्म ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में हुआ है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। वीएस नायपाल को कभी कभी नहीं माना जाता है। तो अगर मूल रूप से कहा जाए, अगर इनका जन्म की बात, तो जन्म इनका इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन इनके पूर्वज इंडियन थे, तो वीएस नायपाल को यहाँ पे काउंट किया गया है। और साथ में आर.के. पचौरी को इंडिविजुअल रूप से पुरस्कार नहीं दिया गया। जब ये IPCC के जो चेयरमैन थे तब इस संस्था को ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये उससे संबंधित थे, इसलिए इनका नाम यहाँ पे ऐड किया गया है। बाकी वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में और अभिजीत बनर्जी 2019 में इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन सब नामों को ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है या फिर उसमें से अलग करने के लिए भी आ जाता है।
चलिए 2020 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की लिस्ट देखते हैं। 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता, तो पहला पुरस्कार लिया हमने भौतिकी के क्षेत्र में, तो इसमें रोजर पेनरस जो इंग्लैंड से हैं, राइनहार्ड गेंजेल जर्मनी से हैं, आद्रिया गेज अमेरिका से हैं। ठीक है, तो ये 3 लोगों का पुरस्कार है। तो 3 लोगों का नाम अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इनसे जो पूछा जा सकता है तो मेनली ये किसके लिए भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है, तो इस पॉइंट को ज़रूर आप याद रखेंगे। ब्लैक होल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में किसके लिए नोबेल दिया गया था, तो ब्लैक होल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दिया गया था। ठीक है, उसी तरह रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में इमानुअल सरपेंटियर, जेनिफर डूडना, ये 2 नाम हैं, तो में भी पूछा जा सकता है, तो ज़रूर नाम याद रखिएगा। इमानुअल सरपेंटियर और जेनिफर डूडना अमेरिका, और इन किसके लिए दिया गया, तो जीनोम एडिटिंग की विधि की इन्होंने खोज की। ठीक है, जीनोम को मॉडिफाइड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐसी मेथड की इन्होंने खोज किया मिलके, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो इसको ध्यान रखिएगा, इमानुअल सरपेंटियर जेनिफर को जीनोम एडिटिंग के लिए रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया 2020 का। अगला है चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में जो मिला है पुरस्कार हार्वे आल्टर अमेरिका के हैं, माइकल हफ्टन इंग्लैंड के हैं, चार्ल्स राइस अमेरिका के हैं। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने काम क्या किया था, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किया इन्होंने। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनमें हार्वे आल्टर, माइकल हफ्टन और चार्ल्स राइस शामिल हैं। ठीक है, तो ज़रूर इनका नाम ध्यान रखेंगे, और साथ ही किसके लिए ये खोज हुई है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, तो अक्सर जो परीक्षा में पूछा जाता है तो अर्थ इकोनॉमिक्स का भी पूछा लिया जाता है, और साहित्य और शांति का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पुरस्कारों में से हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर इन्हीं तीनों में से पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में पॉल आर मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, ये 2 लोग हैं, दोनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनको अर्थशास्त्र में दिया गया था, और इन्होंने जो प्रोसेस खोज किया था नीलामी सिद्धांत, ठीक है, और उसके नए स्वरूप की खोज के लिए इनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया गया था। तो नीलामी सिद्धांत और उसके नए स्वरूप की खोज के लिए पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को यह पुरस्कार दिया गया था। तो नाम याद रखिएगा, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है नोबेल का। अगला है साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में लुईस ग्लूक, इनका नाम याद रखेंगे, लुईस ग्लूक जो अमेरिका से संबंध रखते हैं। काव्य संग्रह एवनों के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एवनों इनका काव्य संग्रह है, उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है नोबेल का साहित्य पुरस्कार लुईस ग्लूक। सिंगल नाम है, याद रखने में आसानी होगी, लुईस ग्लूक। अगला है लास्ट शांति का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ठीक है, जो गरीबों को मदद करने के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के तहत प्रोग्राम चलाने के लिए इनको ये विशेष पुरस्कार दिया गया है, शांति का पुरस्कार। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इटली। तो मुख्यालय याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, और शांति का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया इस संस्था को। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो 3 पुरस्कार, इसमें अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, तीनों के नाम याद रखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र के पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, साहित्य का लुईस ग्लूक, शांति का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक्स और शेयर ज़रूर करें। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स क्रैकर को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के PDF अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।